हिंदू मतलब का भी अपमान ठीक है करने नहीं, की। उस साथ साथ ये हमारे देवी देवताओं को, हमारे हिंदू धर्म को भी इसने अपवित्र कर दिया है, बुरी तरह से कर दिया है। और ऐसी औरतों को तो हमारे देवी देवताओं को छूने का भी अधिकार नहीं है। इतनी गंदी औरत ये जो है, तो अलग अलग पतियों को बदलते जा रही, कभी इधर कभी लप्पू झप्पू जैसे तेरे पसंद आ रहे हैं, तो कई पतियों के पत्नी बन रही है और तो हमारे देवी देवताओं को छू रही है, अपवित्र होकर तो हम उनका पूजन कर रही है, तो दिखावे कर रही है। हाँ, तू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है हमारे जो है। और हमारे यहाँ पे इतना जो हिंदू धर्म में है, संत समाज, ब्राह्मण समाज, सबकी आंखों में पट्टी बंद रखी है। कोई कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वैसे कहो तो अगर आप भी इनके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे मंदिर पे, तो ये भगाना शुरू कर देंगे। वो भी तो तुम्हारे देवी देवताओं को छू ही रही है, तब क्या किसी की आवाज नहीं उठ सकती? नहीं, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगी, धिक्कार है, डूब मरो उन हिंदुओं पे जो तुम इस्लाम धर्म को फिर तुम बदनाम करते हो। क्यों करते हो? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीमा का एक और नया कांड खुल गया। सीमा तो निकली मक्कारों की सरदार। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर आगे सबसे बड़ा खुलासा होगा लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूँगा गुलाम हैदर की बेबसी, लाचारी के बारे में और सीमा भगोड़ी की बेशर्मी, मक्कारी और बेहूदगी के बारे में। मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि लप्पू सचिन की मम्मी सीमा कितनी बड़ी वाली मक्कार धोखेबाज औरत है, मगर आज मैं आपके सामने बड़े कांड के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करूँगा। दोस्तों, ये औरत भगोड़ी सीमा आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसका अभी मैं पूरी डिटेल्स के साथ खुलासा करूँगा। मगर दोस्तों पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी ख़बर बता देता हूँ कि ग़ुलाम हैदर ने सीमा को पूरी तरह से हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, यानी सीमा पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए दोस्तों एक बार फिर से कराची के अधिकारी ने फिर से ग़ुलाम हैदर को बुलाया है अपने पास में। इसलिए दोस्तों ग़ुलाम हैदर कराची पहुंच चुके हैं। दोस्तों आज सीमा का कांड मुझको पता चला है कि सीमा ने रबूपुरा के पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को और सीमा को मिलने आया एक आदमी को फंसा रखा है, जिनसे ये लप्पू सचिन की मम्मी सीमा भगोड़ी रोज़ फ़ोन पर बात भी करती है। और बहुत जल्द इस सीमा भगोड़ी की व्हाट्सएप चैट आपके सामने आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर बिल्कुल 100% सही खबर है। इसलिए इस औरत ने इंडिया में आने के बाद कई लड़कों को फंसा रखा है और एक आशिक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था। मेरे दोस्तों अब मैं आपको एक बहुत बड़ा धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो देखना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। अरे भाई ऐसा है ना, देखो ये हमारे हिंदू धर्म का भी, ये अपने मुस्लिम धर्म का तो इसने किया ही किया, जो कि आपके सामने है, कुछ कहने की बिल्कुल जरूरत अपमान नहीं किया है। है, हिंदू मतलब का भी अपमान ठीक है करने नहीं, की। उस साथ साथ ये हमारे देवी देवताओं को, हमारे हिंदू धर्म को भी इसने अपवित्र कर दिया है, बुरी तरह से कर दिया है। और ऐसी औरतों को तो हमारे देवी देवताओं को छूने का भी अधिकार नहीं है। इतनी गंदी औरत ये जो है, तो अलग अलग पतियों को बदलते जा रही, कभी इधर कभी लप्पू झप्पू जैसे तेरे पसंद आ रहे हैं, तो कई पतियों के पत्नी बन रही है और तो हमारे देवी देवताओं को छू रही है, अपवित्र होकर तो हम उनका पूजन कर रही है, तो दिखावे कर रही है। हाँ, तू देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ कर रही है हमारे जो है। और हमारे यहाँ पे इतना जो हिंदू धर्म में है, संत समाज, ब्राह्मण समाज, सबकी आंखों में पट्टी बंद रखी है। कोई कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वैसे कहो तो अगर आप भी इनके दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे मंदिर पे, तो ये भगाना शुरू कर देंगे। वो भी तो तुम्हारे देवी देवताओं को छू ही रही है, तब क्या किसी की आवाज नहीं उठ सकती? नहीं, मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से बोलूंगी, धिक्कार है, डूब मरो उन हिंदुओं पे जो तुम इस्लाम धर्म को फिर तुम बदनाम करते हो। क्यों करते हो? क्यों तुम उनको दूर रखते हो? फिर गलत, मेरी बात का बुरा ना मानना, फिर उनको क्यों अपने से दूर रखते हो? फिर तुम उनसे हमारे अपने मंदिरों में, अपने घर में जाने को क्यों अलग करते हो? जब तुमने खुद तुम इतना धर्म करवा रहे हो ना, इतना तुम धर्म करवा रहे हो, तो कहाँ है वो ब्राह्मण समाज? कहाँ है वो साधु समाज? कहाँ है वो बड़े बड़े महारथी पंडित? कहाँ है जो एक हिंदू आदमी जो है अपने घर में ये सब अधर्म कर रहा है, उसको कोई रोकने के लिए, कोई आवाज उठाने के लिए बिल्कुल उनकी वो हो गई है, बिल्कुल है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे मजहब की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पे लीगल इनलीगल और बेशर्मी की लड़ाई है। यहाँ पे कोई मजहब की लड़ाई नहीं है। अगर वो मुस्लिम के पास भी आई होती तो वो भारत देश का होता, पाकिस्तान की होती। बात वही है, इनलीगल तरीके से और बेशर्मी बेहयाई इसने वो तब भी करनी थी। तो बात तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो आवाज है, इसके ऊपर उठ रही है। अब ये हिंदू मुस्लिम तो ये है, मैं तो इसलिए कह रही हूँ, जो हिंदू कहते हैं ना ये मुस्लिम है, यहाँ से दूर करो, वहाँ से दूर करो, तो उन हिंदुओं का मुंह बंद होना चाहिए ना। फिर जो है उन हिंदुओं का मुंह बंद होना चाहिए। क्यों नहीं इसके घर में जाके, वहाँ पूरे रघुपुरा में जाके पूरे हिंदू लोगों को वहाँ घेराव करना चाहिए ना। फिर जो है आवाज उठानी चाहिए। ये क्या हो रहा है करके, जो हिंदू ऊपर अपना नाक को ऊपर करते हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए ना। हम लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, उसका मुंह में पोतना शुरू हो जाता है, उसका थोपड़ा सजना शुरू हो जाता है वहाँ पे जो है। ठीक है नहीं,
और 24 घंटे तो लिपापोती में रहती है, 24 घंटे उसके हाथों में मेहंदी रहती है। भाई तो अपने 4 बच्चों को कैसे संभाल लेती है? हम तो नहीं कर सकते, हमको भी इतना टाइम मिलता है, हम तो इतना नहीं कर सकते। कह रही हूँ। और सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है, सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा टारगेट में पता कौन आना चाहिए? सबसे बड़ा टारगेट में उसका घर आना चाहिए जिस घर ने उसको पनाह दे रखी है। सबसे बड़ा टारगेट वो होना चाहिए, मेरी नजर में सबसे बड़ा टारगेट वो है। अगर मेरे हाथ में अगर कोई वो हो ना, बिल्कुल, अगर सबसे बड़ा टारगेट वो है जिसने उसको वहां पे पनाह दे रखी है, वो घर सबसे बड़ा टारगेट है। और सब मेरे पास अगर मेरे पे बस नहीं चलता, मैं उसी घर में ठोकती साले को। भगवान कसम कह रही हूँ, इतने ठोस उससे कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं जाएगी भाई? तुम्हारे पास कौन सा लेटर आ गया? कौन सा तुम्हारे पास कोर्ट न्यायाधीश ने तुम्हारे पे लेटर दे दिया लिख के? क्यों नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? और हम क्यों यहाँ पे बाद में कैसे रहने देंगे इसको? जो है नहीं, कैसे नहीं जाएगी? तुम्हारे पास कोई निमंत्रण पत्र आ रखा है? अगर इसके साथ कोई सख्ती नहीं बरत रहे, इसको सजा नहीं दे रहे, इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान से जो भी लीगल इलीगल जो भी आएगा उसके ऊपर भारत देश कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा। ये लिख के देना पड़ेगा। सुनो, यहाँ पे 2 लोगों की कमी मैं बहुत बड़ी मानूंगी जिसने इस मामले को यहाँ तक बढ़ा दिया। एक हमारा भारत देश का कानून, और दूसरा वो घर जिसने उनको पनाह दे रखी। 2 ही टारगेट में है मेरे पास, 2 ही है। क्योंकि अगर मुझे कहीं पनाह नहीं मिलेगी, पर रोड में थोड़ी बैठूंगी। मुझे अगर कोई पनाह नहीं देगा तो रोड में थोड़ी बैठूंगी। मैं तो ये कह रही हूँ ना, मैं तो ये कह रही हूँ, हमारे देखो, हमारे हिंदू हमारे भाई बहन है, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो साधु संत हैं, संत समाज है, ब्राह्मण समाज है, और भी मतलब जो वैष्णव समाज है, सबने आवाज उठानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये उत्तर मांगना चाहिए कि अगर तुम इतना अधर्म कर रहे हो, फिर क्या फायदा? और उन्होंने अपनी बुलंद आवाज उठा के इसको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की मांग करनी चाहिए और रोड को उतारना चाहिए। सही बताऊं तो जो अपना हिंदू धर्म का बिल्कुल वो चंदन घिसते रहता है, हिंदू धर्म चंदन घिसते रहता है। तुम्हारे हिंदू धर्म की ऐसी तैसी हो रही है, पूरी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, तब वो चंदन घिसने वाले हिंदू धर्म के कहाँ मर गया? वो क्यों नहीं आवाज उठाते? वो आप भी एक पीएम में लेटर भेजो, मैं भी भेजती हूँ। हम लोग पीएम से लेटर भेज के उत्तर मांगते हैं कि आप इसे यहाँ पे इतना मेहनत से अपने भारत देश का यहाँ पे तमाशा बनाकर हमारे भी तो बच्चों में इसका गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। तुम कुल मिला के ये बताओ, तुम इसे इतना लंबा तुमने खींच दिया है, आखिर तुम इसे यहाँ पे रख रहे हो या रखना चाह रहे हो, और क्यों रखना चाह रहे हो? हमको भी भाई उत्तर चाहिए। हमारे सरकार को पूरी हिंदुस्तान की व्यवस्थाओं को संभालना है ना? इतना बड़ा हिंदुस्तान है। अब हमारी सरकार को भी तो दिख रहा होगा, एक लेडीज के एक 2 कौड़ी की लेडीज के पीछे हमारी सुरक्षा जो इतने कर्मी इतने मेहनत से लग रखे हैं, इस आफत को, इस गंदगी को वहाँ क्यों नहीं फेंक रहे हैं? जो है और सुरक्षा नहीं देखनी, और कहीं क्राइम नहीं हो रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा, यही रह गया बस। भाई इसी के पीछे लगे रहोगे? मुझे 100 की 9 इतनी भारत सरकार से एक ये बात मुझे पूछनी है कि इतनी सारी लेडीज पाकिस्तान से आई और देशों से आई, एक हफ्ते में महीने भर उनको डिवोर्ट किया, आखिर इसे क्यों रखा? ये किसको चाहिए? कोई सामने आए ना, वो मुखड़ा सामने आए हमारे जो है, हम भी देखें कि इसके पीछे चाहते हैं। मतलब ये लगा लो कि आपने भी नोटिस किया, मतलब ये है कि तो ये 2 कौड़ी के लप्पू झप्पू के साथ तो तू भाग के आई, सारी भागने की प्लानिंग तूने बनाई। सुनते रहना, घर मकान तूने बेचा, घर का बर्तन भाड़े जेवर तूने बेचा, ठीक है नहीं? मतलब जो आदमी तुझे कमा के भेजता था उसे तबाह करके आई, और बदनाम भी तू उसी को कर रही। तेरी ऐसी कम तैसी जो है 2 कौड़ी की औरत जो है, ये बेहया बेशरम तू है या वो है? अच्छा, हमारे कानून, भारत देश का कानून लचीला और बहुत इसी ढील दे रही है। इतने बड़े इसने क्राइम करे, कितने कैसे क्राइम इसने कर रखे, बताओ ना? वो है ना, वो एक कहावत है, वो सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, तो वही वाला हिसाब हो रहा है। पहले से पता था, जब ये पाकिस्तान में थी, इस एपी सिंह के पहले इससे तार जुड़े हुए थे, ये एपी सिंह के पहले संपर्क में थी। एक औरत जो है ना, एकदम फटाफट घर मकान बेचेगी, पूरा नीडर होकर सारे काम करेगी। अभी तक इतने सालों से इतनी नीडर क्यों नहीं हुई है? ये बताओ मैं आपको। जब ये पाकिस्तान में थी, घर मकान का सौदा कर रही थी, दाएं बाएं फिर रही थी, दुबई जाके नेपाल जाके इधर। भाई मैं हूँ, तू मैं हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, कहने वाला ये था। तो इसमें और एपी सिंह के इसके तार जब पाकिस्तान में थी, और जब इसका यहाँ पे इसकी भारत आने का हुआ, तभी एपी सिंह इसके साथ तभी जुड़ा हुआ था, तभी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये लप्पू के चक्कर में हिम्मत करे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, इस एपी सिंह के चक्कर में से हिम्मत करे, मैं रियली बता रही हूँ आपको ना। इस 2 कौड़ी के, और आज भी ये उछल रही है, और आज भी इसको जो एक स्वाभिमान है, गुरूर है, उस एपी सिंह की बदौलत ही है। और ये वो औरत नहीं है, ये गली मोहल्ले टुच्चे वालों को मुंह लगाने वाली नहीं है। ये तो खाली फेसबुक पे हमको इस पे दिख रहा है, नौटंकी कर रहे पति पत्नी का। नहीं, ये इसमें क्या होता है, हाथी की तरह खाने के और दिखाने के। और इतना उसने वही लोगों का मुंह बंद करने के लिए उसे बहना भी इसलिए बना लिया ताकि मेरा वहाँ रास्ता क्लियर हो जाए, वहाँ पे रास्ता मेरा क्लियर हो जाए, आने जाने में कोई मेरे को वो ना करे, ठीक है? मेरे पे कोई संदेह ना करे। हम कोई पागल थोड़ी, हम बेवकूफ नहीं है। अगर एक बात सुनो, जब एपी सिंह इनके घर आता है ना, एपी सिंह इसके घर आता है, अगर बीच में किसी अगर लप्पू झप्पू की कुर्सी लगी, अगर ये साइड में बैठ भी जाएगी, तो एपी सिंह की शकल और आवाज तो इस पे आएगी, या तुम चिपक के बैठोगे तभी आवाज आएगी, तभी उसकी मतलब बात हो पाएगी। सोचने वाली बात है। मैं आपसे कह रही हूँ, जिस आदमी ने लाखों रुपया दिया, इसको लाखों रुपया वहां से भेजा, जब ये उसको तबाह करके आगे, उसका एहसान नहीं माना, और यहाँ पे थप्पड़े लगा रही है, बदनामी के थप्पड़े लगा रही, उसका एहसान नहीं माना, तो यहाँ पे 10-12 हजार वाले लोगों का एहसान मानेगी? ये औरत बेगैरत है, ये बेगैरत औरत है। मैं आपसे खुले और स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ कि जो बाजारू औरत होती है ना, बाजारू औरत, वो भी इस औरत से लाख दर्जे अच्छी होती है, लाख दर्जे अच्छी होती है। बिल्कुल, बाजारू औरत होती है, देखिए इस औरत से लाख दर्जे अच्छी होती है, लाख दर्जे अच्छी होती है। वो औरत जात का तो इस पे इतना भी वो नहीं है कि औरत जाति कोई भी वो नहीं है, इस पे जो है चिन्ह नहीं है, निशान नहीं है कि औरत जात पे नाम पे इतनी बड़ी कलंक है, इतनी बड़ी कलंक है। मंजू जी, एक दिन कितने सालों में धुलेगा। अगर इससे कोई कहे नागरिकता तो तू औरत को मिली नहीं है, और तू हमारे यहाँ हमारे भारत देश के तू मंदिरों में घूमेगी है,
नहीं, नागरिकता तो मिली नहीं है। हमारे कानून सुनो, हमारे कानून को भी ये बात रखनी चाहिए ना, जिस औरत को नागरिकता ही नहीं मिल रखी, हम इधर-उधर भ्रमण के लिए क्यों लेके जाएँ उसे? हमारी सिक्योरिटी को भी ये सवाल वो तो करना चाहिए ना हमारे भारत देश के हमारे राष्ट्रपति से। गलत बोल रही हूँ? तो इतना एक ही औरत, ये 2 कौड़ी की औरत पे सिक्योरिटी क्यों लगेगी? हमारे राष्ट्रपति को सिक्योरिटी ने, हमारे कानून ने ये सवाल करना चाहिए, जिस औरत को नागरिकता ही नहीं मिल रखी, हम उसके पीछे क्यों घूमें? उसको हम क्यों भ्रमण पे लेके जाएँ इधर? दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो देखकर पता चल चुका होगा कि ये लप्पू सचिन की मम्मी कितनी बड़ी मक्कार अय्याश औरत है। और ये बिल्कुल सही खबर है कि इस सीमा भगोड़ी के इंडिया के अंदर कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहे हैं और उनसे ये औरत फ़ोन पर भी बात किया करती है। दोस्तों, गुलाम हैदर बहुत जल्द इंडिया को आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कराची के एक अधिकारी ने गुलाम हैदर को बुलाया है अपने पास में। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसी किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।